आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से श्री राम ने रावण का वध किया। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर रावण रथारूढ़ हो फिर युद्ध करने के लिए लौट आया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वे उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों भी रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर श्री राम ने गरुड़ास्त्र। रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को घायल कर दिया। रावण के बाणों से बार बार आहत होने के कारण श्री राम अपने बाणों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोधपूर्वक इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति छोड़कर उस शूल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लगातार बाण वर्षा करके रावण को बुरी तरह घायल कर दिया। रावण की ये दशा देखकर उसका सारथी उसे रणभूमि से बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया और उस फटकार कर उसने रथ को पुनः रणभूमि में ले चलने आज्ञा दी। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वह फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच फिर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार होते हुए भी निश्चेष्ट होकर उनका रणकौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि रावण के पराक्रम पर अटकी हुई थी तो वानरों की श्री राम के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर दोनों रणकेसरी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परिध, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों ही रणपंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते बाणों के घटाटोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। ये दशा देखकर इंद्र के सारथी मातली ने कहा, प्रभु आप इसे मारने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, अब उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। मातली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वह बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया जिसने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को मारकर वह बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर श्री राम के तर्कस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना में आनंद का पारावार न रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला न समाता था। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को न रोक सका और वह फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अहंकार के वशीभूत होकर तुमने मेरी, प्रहस्त, कुंभकर्ण, इंद्रजित, नरांतक आदि किसी की भी बात न मानी। उसी का फल ये सामने आया। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिवान विग्रह चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती अग्नि शिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देख श्री राम ने उसे समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है।
ये सोचकर उठो और सेहतमंद से प्रेत कर्म करो। मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। इसलिए ये जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है, उसी तरह मेरा भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।